सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव कक्षा संख्या 124 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज इसका 45वां अभ्यास हम पढ़ना आरंभ करेंगे। 44 अभ्यास हमने आपको पूर्ण करा दिए हैं और अब हम 45वां अभ्यास पढ़ना आरंभ करते हैं। आइएगा, अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा आप। ये 45वां अभ्यास है और ये शब्दकोश है, देखिएगा। अभ्यास 45 और अभ्यास 45 आज हम अभी तक हमने आपको 1100 शब्दों का बोध करा दिया है और 25 शब्दों का और नया बोध करेंगे तो 1125 शब्दों का प्रयोग करना हम सीख जाएंगे। चलिएगा। का जगत, जगत का अर्थ है संसार माने वर्ल्ड। वियत, वियत का अर्थ है आकाश। गति ही, गति ही का अर्थ है गति माने मूवमेंट, गति, जाना गमन का होना। बुद्धि ही, बुद्धि। धृति ही, धैर्य। और कृति ही, कार्य। नति ही, नमस्कार अथवा झुकना। नति के दो अर्थ है, नमस्कार भी कर सकते हैं इसको ऐसे और झुकना भी अर्थ हो सकता है, समान बात है। नमस्कार भी झुक करके करते हैं। भूति ही, भूति ही माने ऐश्वर्य। और उक्ति ही, उक्ति माने कथन, कहना। इष्टि ही, इष्टि ही माने यज्ञ अथवा इच्छित, कोई इच्छित चीज होती है उसको भी इष्टि बोलते हैं। वृत्ति ही, वृत्ति माने व्यवहार अथवा आजीविका। आजीविका माने अपनी रोजी रोटी बोलते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति ही माने झुकाव अथवा लगना, किसी में लगना, अटैचमेंट होना अथवा किसी कार्य की तरफ झुकाव होना। मुक्ति ही माने मोक्ष। युक्ति ही माने युक्ति, युक्ति भी आप जानते हैं, युक्ति माने योजना। संस्कृति ही, संस्कृति ही का अर्थ है संसार। जगत का अर्थ भी संसार है, संस्कृति का भी अर्थ संसार है और संसार का भी अर्थ संसार है, ठीक है। लोक का अर्थ भी संसार है, कई पर्यायवाची है। तो ये तो मित्रों शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये दो शब्द हैं, जगत और वियत। ये क्या है? नपुंसक, तकारांत नपुंसक लिंग है, ठीक है। और ये गति ही से लेकर के यहां तक संस्कृति, संस्कृति, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग। इनके रूप मति के समान चलेंगे। पहले मति के रूप मैंने याद करा दिए आपको, तो मति के समान इनके रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे बोलो? मति के समान चलिएगा। तो इसके रूप आप मति के समान चलाइएगा, सबके अभ्यास कीजिएगा और इसके रूप हम आपको याद कराएंगे आज। आगे हैं धातुएं। युद्ध, युद्ध का अर्थ है लड़ना। उद प्लस डी, उड़ना। दीप प्लस, वो दीप, ये दीप धातु है तो दीप का अर्थ है जलना अथवा दीप्त होना माने प्रकाशित होना। क्लिश, क्लिश का अर्थ है दुखित होना, दुखी होना, ठीक है। ये तो धातुएं हैं, इनको याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 धातुएं हैं, सभी प्रयोग में आने वाली धातु है, ठीक है। अब देखिएगा, घा, पचत, पचत का अर्थ होता है पकाता हुआ। क्या है? पकाता
हुआ। ये क्या है वास्तव में, हमने आपको पढ़ाया था, ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है। कैसा है ये? क्षत्रिय प्रत्यांत, मैं क्रिया को बता रहा है, तो इसके रूप चलेंगे, विशेषण है इसलिए तीनों लिंगों में चलेंगे। ठीक है, ऐसे पतत, पतत माने गिरता हुआ, ये भी क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है। आगे शब्द है पंडितम मन्यः। पंडितम मन्यः का अर्थ है अपने आप को पंडित मानने वाला। यदि कोई स्त्री होगी तो पंडित मन्या, रमा के समान चलेगा। दो ही होंगे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ऐसे शाकाहारिन, तो इसका भी रूप चलेगा करिन के समान। तो शाकाहारिन माने शाकाहारी, वेजिटेरियन। ठीक है, तो और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो शाकाहारिणी, क्या शाकाहारिणी, जैसे ऐसे लिख देंगे इसको, शा आ हा री णी, ये स्त्रीलिंग बन गया। कोई स्त्री है तो उसको शाकाहारिणी बोलेंगे। और फिर नदी के समान इसके रूप चलेंगे, इसके करिन के समान चलेंगे, इसके नदी के समान चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से निरामिष भोजन, ये भी पुल्लिंग में करी के समान चलेंगे करिन के, और स्त्रीलिंग में ऐसा बन जाएगा निरामिष भोजिनी। ठीक है, ऐसे ही मांसाहारिन, और स्त्रीलिंग में मांसाहारिणी, तो मांसाहारी, मांस को खाने वाला। ठीक है, तो ये शाकाहारिन और निरामिष भोजन तो समानार्थक है, और वो उसका विपरीतार्थक है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। तो ये तो मैंने आपको शब्द बता दिए। ठीक है, चलिए, और हम आपको बीच बीच में ये भी बताते रहते हैं मित्रों कि आपको इस कक्षा से संबंधित कोई शंका प्रश्न होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर पट्टी पर भी चल रहा है, 9582104261, इस पर आप हमें प्रत्येक शनिवार को अपनी शंकाओं और प्रश्नों को भेज दें सायंकाल 6 बजे से पहले पहले। तो हम आपको रात्रि शनिवार को रात्रि 7 बजे लाइव आकर के आपकी शंका और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। साथ में अपना नाम भी लिख करके भेजें, साफ लिख करके भेजें, साफ फोटो खींच करके भेजें। ठीक है, तो ये इस पर आप भेजते रहें, हमें नंबर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आइएगा मित्रों, अब हम इसी से बात कर लेते हैं। बीच में हमको ध्यान आ जाता है, कुछ बातें भूल जाते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं, जिससे आप अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें। तो क्या है सूचना, कहते हैं कि जगत एवं वियत, जगत के तुल्य रूप चलेंगे, जो मैंने आपको बताया, अभी जगत के रूप बताऊंगा मैं आपको। युद्ध, युद्ध, युद्ध है ये, तो युद्ध से क्लिश तक, जो ऊपर आपको बताया था, ये युद्ध धातु है, यहां से लेकर के क्लिश तक, यहां तक। ठीक है, इनके रूप कैसे चलेंगे? युद्ध के तुल्य चलेंगे। युद्ध के रूप मैं आपको यहां दिखाऊंगा, आपकी पुस्तक में भी हैं। ठीक है, चलिएगा आगे है आपका व्याकरण का पार्ट, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको जगत, युद्ध और कृतिन और अण, ऋणी और सप्तमी विभक्ति। ठीक है, ये सारे जगत के रूप याद कराए जाएंगे, युद्ध के रूप और कृतिन प्रत्यय, अण प्रत्यय और ऋणी प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति के नियमों का अवलोकन कराया जाएगा। चलिएगा चलते क्रमानुसार देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि नंबर 1, जगत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 26, पीछे आपकी पुस्तक में होंगे, शब्द रूप जा दिए ना, वहां होंगे, आइएगा। ये हैं जगत शब्द के रूप, आपके 26 नंबर पर हैं, आपकी पुस्तक पृष्ठ संख्या 131, 131 नंबर पर है। ठीक है, चलिएगा आइए। चलिएगा, अब अच्छा दिख रहा है आपको?
इधर देखिएगा, जगत संसार तकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ये, ठीक है जी। आइएगा मेरे साथ एक बार रूप का उच्चारण कर लीजिएगा। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। आइएगा, जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगतोः, जगताम, जगति, जगतोः, जगत्सु, हे जगत, हे जगती, हे जगंती, ठीक है। ये आपके रूप हो गए। इनको आप एक बार मोटा मोटा देखेंगे, सरल हैं, सरित के समान रूप है, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, सामान्य है। संक्षिप्त रूप बता रहे हैं कि इसी प्रकार से और भी जितने भी तकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं उनके भी रूप आराम से आप बना सकेंगे, जैसे वियत आदि है। तो इसमें क्या करेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पर, अत, अति, अंति, अत, अति, अंति, अता, अद्भ्याम, अद्भिः, अते, अद्भ्याम, अद्भ्यः, अतः, अद्भ्याम, अद्भ्यः, अतः, अतोः, अताम, अति, अतोः, अत्सु, अत, अति, अंति। अब क्या करेंगे, कोई भी तकारांत ह्रस्व वो तकारांत नपुंसकलिंग आएगा तो पीछे उसके अत हटा करके ये संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ देंगे। मानिएगा आपके सामने ये शब्द था, एक ये शब्द है वियत, क्या था, वियत था। वियत में आप क्या करेंगे, इसका रूप चलाना है तो इसको अत हटा देंगे, क्या बचेगा, विय बचेगा, ऐसा विय बचेगा। अब इसमें ये जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाएंगे आप तो क्या बन जाएगा, ये आराम से इसके रूप बन जाएंगे, जैसे वियत, वियति, वियंती, वियत, वियति, वियंती, वियता, वियद्भ्याम, वियद्भि, वियते, वियद्भ्याम, वियद्भ्या, वियतः, वियद्भ्याम, वियद्भ्या, वियतः, वियतो, वियताम, वियति, वियतो, वियत्सु, वियत माने हे वियत, हे वियति, हे वियंती, बन गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, इसको याद कीजिएगा, या जितना भी हो जाए एक बार नजर मार लीजिएगा, कोई विशेष भी नहीं है, पर जगत शब्द को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत भाषा में जगत शब्द का प्रयोग बहुत है, ठीक है। चलिएगा, और ये द्विवचन का प्रयोग बहुत ना के बराबर है, एक वचन का प्रयोग आपको मिलेगा अधिकतर, कहीं कहीं बहुवचन का भी मिल जाएगा, और जगत शब्द के प्रयोग में साहित्य के अंदर एक वचन का ही अधिक प्रयोग मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया। अब है आपका आगे, यहाँ महाराज जी बता रहे हैं आपको कहते हैं कि नंबर 2, युद्ध धातु के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। तो 10 के नहीं 5 के कीजिएगा, 10 को देख लीजिएगा। देखो धातु रूप संख्या 44 पीछे आ जाइएगा। यहाँ पर ये दिया है पेज नंबर 171 171 पर, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है युद्ध धातु के रूप, यहाँ दिए हैं पूरे 10 लकारों में, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये लुंग लकार तक। एक बार सबका अवलोकन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है, यहां तक लिट तक, लट से लेकर के लट, लोट, लंग और विदलिंग और लिट के
इनके 5 लकारों के रूपों को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कुछ विशेष नहीं है, वैसे ही है एक तरह से। यहाँ पर योत्स्यते, यहाँ ये अनिट धातु है इसलिए ई नहीं हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ये क्या है, ये आत्मनेपदी है, ठीक है, आत्मनेपदी है तो सेब के समान ही चलेंगे इसके रूप है, सेब के समान, तो सेब के समान है, बीच में यह जुड़ रहा है बस, सेवते होता है तो यहाँ क्या लग रहा है युद्धते, तो ये समान ही है एक तरह से, तो इसको आप देख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। चलिएगा, ये हो गया आपका, ये कीजिएगा, ये गृह कार्य। अब इसमें आपको आगे महाराज जी ने बताया है कि नंबर 3 में अभ्यास 17 में दिए सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो, ठीक है, तो पुनः अभ्यास करना है आपको। चलिए, ये देखिएगा नियम 100 वो 17वां अभ्यास कहाँ है, ये है आगे, चलिए ये है पेज नंबर 34 पर है, ठीक है, ये आपने अच्छी प्रकार से हमने पढ़ाया था, आप जल्दी से इसमें देखते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर 5 नियम है और सप्तमी के 4 नियम है, एक संधि का नियम है, तो देखिएगा नियम 76, प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातुओं और शब्द, माने प्रेमवाची धातु, वो प्रेमवाची शब्द है, आसक्ति या आदर सूचक, ये माने प्रेम को प्रेमवाची शब्द हो अथवा धातुएं हो, अथवा आसक्ति वाली धातु हो या आसक्ति अर्थ वाले शब्द हो, अथवा आदर सूचक धातु हो अथवा आदर सूचक शब्द हो, दोनों प्रकार के लिया गया है। जैसे स्नेह धातु है, अभिलष है, अनुरंज है, आद्री है, रति है, आसक्त, ये शब्द हैं, ठीक है, आदि इत्यादि और भी बहुत है, के साथ सप्तमी होती है, माने जिसमें प्रेम होता है, जिसमें आसक्ति होती है, जिसमें आदर होता है जिसके प्रति, तदवाची शब्द में सप्तमी होती है। जैसे मई स्नेह, माने मुझ में उसका स्नेह है किसी का, तो मुझ में, तो मई में सप्तमी हो गई है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, ठीक है। चलिएगा आगे है नियम 77। नियम 77 था, ये आपको पहले बहुत विशेष रूप से मैंने समझाया था, और कहते हैं कि यस्य च भावेन भावलक्षणम, क्या है, यस्य च भावेन भावलक्षणम, माने एक क्रिया के बाद, क्या है, एक क्रिया के बाद कोई दूसरी क्रिया हो रही है और वो पहली क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, माने दोनों क्रिया पहले पूर्व पर भाव है, एक पहले हुई है एक बाद में हुई है, और एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, तो उस संबंधी बता रहे हैं। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है, ठीक है, माने जो पहली क्रिया है, पहली वाली जो क्रिया है उससे दूसरी क्रिया को लक्षित किया जाता है, ठीक है। जैसे ये आगे उदाहरण आएगा कि दशरथ मरा, कब मरा, जब राम गए वन को, तो राम के बन जाने के द्वारा दशरथ के मरने की क्रिया को लक्षित किया जा रहा है। तो पहले कौन सी क्रिया हुई है, राम का जाना, तो राम के जाने वाली क्रिया में सप्तमी हो जाती है, ठीक है। कहते हैं कर्तृवाच्य, जो कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है, ठीक है, क्योंकि हम इसका कर्तृवाच्य बना सकते हैं, कर्मवाच्य भी बना सकते हैं। तो कहते हैं कि जब कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता और कृदंत शब्द का प्रयोग होता है इसके अंदर, ठीक है, तो क्या है, कर्ता में और कृदंत में सप्तमी होती है। कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, ठीक है, कर्ता में तृतीया हो जाती है। ये पहले बहुत विशेष रूप से मैंने समझाया था आपको। प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए, ये शर्त रख दी है कि जो प्रथम क्रिया है इसमें, तो पहली वाली क्रिया होती है वाक्य के अंदर, उसमें
जो क्रिया को कहने वाला शब्द है वो कृदंत होना चाहिए, मैंने कृत प्रत्यय शब्द के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा क्रिया को कहा जा रहा हो। कृदंत आप जानते हैं, बहुत बार मैंने समझा दिया आपको कृत, ठीक है। जैसे रामे वनम गते दशरथः मृतः, ठीक है। अब देखेंगे राम के बन जाने पर दशरथ मर गया। अब यहां पर ये पहला दो क्रिया है, एक तो जाना है ये और एक मरना है, ठीक है। अब ये क्या है, हमने बनाया है इसको कर्तृवाच्य में, इसमें बनाया कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में क्या बताया कि कर्ता में सप्तमी होती है, और जो कृदंत, ये कृदंत है, ये क्या है, कर्ता प्रत्यांत शब्द है, तो ये कृदंत है। कृदंत होने से क्या हुआ, इसमें सप्तमी हो गई कर्ता में और इसमें, और वनम में क्या हो गई, ये कर्म है तो द्वितीय हो गई उसमें, ठीक है। माने कर्तवाच्य के नियम में कर्ता में तो द्वितीय होती है, और सप्तमी इस नियम से हो गई। अब यहां पर दशरथा मृतः, ये भी कृदंत है वैसे, दशरथ मरा, राम के बन जाने पर दशरथ मरा, तो राम के बन जाने की क्रिया से दशरथ के मरने की क्रिया लक्षित हो रही है, ठीक है। तो दशरथ कब मरा, जब राम वन को गए थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसमें, ये वाला दशरथ मृत, ये भी कृदंत है, परंतु आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हैं कि अम्रियत, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ये भूतकाल में ये मृ धातु का बना दिया लंग लकार का मैंने, ठीक है। ये तिगंत का भी प्रयोग कर सकते हैं या कृदंत का, इसमें कोई नियम नहीं है बाद वाली क्रिया के लिए, परंतु इसमें तो आपको नियम है कि ये तो कृदंत का प्रयोग ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ऑप्शनल दे दिया, लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, कृत प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से। और इसमें कर्म वाच्य का दिया नहीं है, कर्म वाच्य में क्या होगा, कर्म में क्या हो जाएगा, इसमें तृतीया हो जाएगी और इसमें सप्तमी हो जाएगी, ये सप्तमी है ही, तो कर्म में क्या बनेगा, रामेण वनम वने गते दशरथः मृतः। ये मैंने पहले पढ़ाया था, लिख लिख करके बकायदा समझा दिया है आपको, ठीक है। तो ये कर्म वाच्य बन जाएगा, ठीक है, कर्म बनाएंगे तो। चलिएगा आगे है आपका, ध्यान देंगे, मैं आपको लिख के बता देता हूं इसका कर्म वाच्य कैसे बनेगा, नहीं तो आप कहेंगे क्या हुआ। कर्म वाच्य इसका यदि बनाए हम तो क्या होगा, रामेण वने गते दशरथः मृतः। बाद वाले में कुछ परिवर्तन नहीं होना, पहले वाले क्रिया वाले वाक्य में होना। ये कर्ता में तृतीया हो गई, वन में कर्म में सप्तमी और कृदंत में सप्तमी, यही नियम बताया आपको यहाँ पर। कर्मवाच्य के कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया हो जाती है, यही बताया आपको, ठीक है। चलिएगा ये क्लियर हो गया आपका। आइए अब है नियम 78। आयुक्त कुशलाभ्याम, ये सूत्र है, और आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम में प्रत्यय, ठीक है, उनको छोड़िएगा। संलग्न अर्थ वाले शब्द, संलग्न माने संलग्न के पर्यायवाची, जैसे व्यापृता, लग्न, आसक्ता, युक्ता, व्यग्रह, तत्परः, ये शब्द हैं। और चतुर अर्थ वाले शब्द जैसे कुशल है, कुशलः, निपुणः, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुरः, ये शब्द, इनके साथ सप्तमी होती है, माने जिसमें निपुण है, जिसमें कुशल है, जिसमें लगा हुआ है, तो उस शब्द में सप्तमी हो जाती है। जैसे कार्ये लग्नः, कार्य में, अथवा कार्ये तत्परः, कार्ये युक्तः वा, शास्त्रे कुशलः, शास्त्रे निपुणः, शास्त्रे दक्षः वा।
सरल है, कोई परेशानी नहीं है, सप्तमी हो गई है। जिसमें दक्ष है, जिसमें कुशल है, जिसमें लगा हुआ है उसी में। आइएगा नियम 79। नियम 79 है आपका क्षिप मुचा अस। ये क्या है? फेंकना अर्थ की, ये फेंकने अर्थ में है सारी। क्षिपति का अर्थ भी फेंकता है, मुंचती का भी, अस्यति का भी फेंकना ही अर्थ है। फेंकने अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धार्थ वाली धातु, विश्वास और श्रद्धार्थ की धातु अथवा शब्द, शब्द भी हो सकते हैं विश्वास आदि, जैसे विश्वसिति, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, ये सब विश्वास वाले और श्रद्धा वाले शब्द हैं। और ये धातु है वास्तव में, ये धातु का प्रथमा व्यक्ति, वो प्रथमा लट लकार का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। इनके साथ सप्तमी होती है, माने जिस पर फेंका जाता है अथवा जिस पर श्रद्धा है, जिस पर निष्ठा है, जिस पर विश्वास है, तदवाची शब्द में सप्तमी हो जाती है। जैसे मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण को छोड़ता है। न विश्वसेद अविश्वस्ते, माने ये अविश्वस्त माने अविश्वसनीय आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो सप्तमी इसमें हो गई अविश्वस्ते। ठीक है, ऐसे मृगे इसमें सप्तमी हो गई। इसी प्रकार से और आपको मैंने बहुत सारे वाक्य बनवाए थे, तो ये हो गया। बाकी का संधि का सूत्र है, ये सरल है, ये पहले भी आपने बहुत कई बार आपको प्रयोग कर रहे हैं निरंतर। 80 ष्टुनाष्टुः, जैसे स्तुनाष्टु, जैसे स्तोष्टुनाष्टुता, वैसा ही ये है। ता और क्या कर दिया है, ता और श के स्थान में यहाँ पर वो बदल दिया। ठीक है, शा और च के स्थान बदल दिया है। सा या ता वर्ग के बाद या पहले शा या टा वर्ग का कोई भी हो, कोई भी वर्ण हो, तो स को और ता वर्ग को क्रमशः स को श और ट वर्ग को, और ट वर्ग को ट वर्ग, माने ता को टा, था को ठा, द को ड और ध को ढ और न को ण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रामस प्लस षष्ठः, राम षष्ठः, यहाँ ये स है और ये मूर्धन्य ष है, तो मिल गया, तो इस स को क्या हो, मूर्धन्य हो गया, राम षष्ठ। तत् प्लस टीका और तट्टीका, तो त को ट हो गया। ऐसे इष्ट, इस प्लस तम इष्टम, रास प्लस त्रम राष्ट्रम। ये तो सरल है, पहले आपको बहुत बार आपने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिएगा अब आगे, ये आपको कार्य दे दिया, आगे नियम है। नियम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, वो नियम विस्तार से पढ़ाने हैं, तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो इतना आपको गृह कार्य दिया है। जगत के रूप याद कीजिएगा, युद्ध धातु के रूप याद कीजिएगा, ठीक है, ये शब्द याद कीजिएगा और सप्तमी के नियमों को अच्छी प्रकार से पुनः समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे की कक्षा में आपको यहाँ नियमों के साथ मिलते हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।